इस प्रकार की रणनीति पर विचार हो सकता है। अब भारत सरकार ने भी मोदी जी के एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत सहकारिता मंत्रालय को कृषि विभाग से अलग कर एक अलग मंत्रालय की स्थापना करने का निर्णय किया है। हालांकि सहकारिता ये ज्यादातर स्टेट सब्जेक्ट है, परंतु समग्र देश के सहकारिता के चित्र को ध्यान में रखकर सहकारिता की भावना से राज्यों को साथ में लेकर भारत सरकार का सहकारिता विभाग काफी कुछ कर सकता है। मित्रों, आज यहां पर कृषि धिराण और मुख्यत्वे शॉर्ट टर्म कृषि धिराण पर काम करने वाले लोग यहां पर उपस्थित हैं। जो फसली ऋण, जिसको हमारी सरल भाषा में कहते हैं, फसली ऋण देने वाली सारी इकाइयां तीनों स्तर की, पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तीनों यहां पर उपलब्ध है। उस वक्त हमने हमारे कृषि धिराण के इस खाके को और मजबूती प्रदान करने की जरूरत है, इसका हमें एहसास होना चाहिए। मजबूती प्रदान करने के साथ साथ इसमें सुधार की भी जरूरत है, इसका भी हमें एहसास होना चाहिए और इसका व्याप भी बढ़ाना है। हर क्षेत्र के अंदर सहकारिता पहुंचे और सहकारिता के माध्यम से ही कृषि धिराण हो, इसके लिए भी हमने काम करने की जरूरत है। जब तक ये नहीं लाते हम फिर आरबीआई का शिकायत करेंगे, इसके कोई मायने नहीं है भाई। सुधार अपने यहां से शुरू करना पड़ेगा और मैं गारंटी देता हूं, अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सुधार आता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पारदर्शिता है, तो कोई सहकारिता बैंक या सहकारिता के चलती हुई पैक्स को कोई अन्याय नहीं कर सकता, इसकी मैं आपको विश्वास देता हूं। परंतु इसके साथ साथ हमने इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसकी आउटरीच को बढ़ाना पड़ेगा, पैक्स के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा किसान पैक्स के दायरे में आए, उस दिशा में जाना पड़ेगा, क्योंकि पैक्स आज भी किसानों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखकर फाइनेंस का काम करते, वो रूथलेस फाइनेंस नहीं करते। पैक्स का मानवीय दृष्टिकोण होता है और इस देश के किसान को मानवीय दृष्टिकोण के साथ किए गए फाइनेंस की जरूरत है, जो पैक्स ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। परंतु हमने हमारा व्याप बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए कंप्यूटराइजेशन का जो प्रोग्राम भारत सरकार ने बनाया है, आज शाम के सेशन में इसका एक चर्चा भी पैक्स के कंप्यूटराइजेशन पर रखा हुआ है। उस पर हम सब ढंग से सोचकर भारत सरकार, नाबार्ड और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ने जो अपने अपने राज्य की रणनीति बनाई है, इसको सटीक तरीके से नीचे पहुंचाए और एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर भारत सरकार ने जो 2500 करोड़ रुपया दिया है, इसका उपयोग कर हम सारे पैक्स को कंप्यूटराइज कर दे, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। दूसरी बात, पैक्स के कर्मचारियों में भी प्रोफेशनलिज्म हमने लाना पड़ेगा। आज कोई गांव ऐसा नहीं है जो पढ़े लिखे बच्चे जहां उपलब्ध नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कंप्यूटर का जानकार युवा उपलब्ध नहीं है। मगर हम भी पैक्स के कर्मचारियों का अपग्रेडेशन करने के लिए हमारी मानव संसाधन नीति को, ह्यूमन रिसोर्स के अपग्रेडेशन की सिस्टम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और मेरा सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के चेयरमैनों से अनुरोध है कि आप सब भी अपने अपने राज्य में इसके लिए इनिशिएटिव लें और इसके लिए आगे बढ़ें। मित्रों, पैक्स को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार ने इसके मॉडल बायलॉज बनाकर सभी राज्यों को भेजना तय किया है। लगभग सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और सहकारिता से जुड़ी कई संस्थाओं को इस पर सुझाव मांगे गए थे, राज्य सरकारों के सुझाव मांगे गए। इस पर लगभग सुझाव आने का काम समाप्त हो गया है। अभी भी मैं आज के सम्मेलन में आपको कहता हूं कि हम निर्णय 15 दिन के बाद करेंगे। पैक्स के मॉडल बायलॉज सहकारिता मंत्रालय के
साइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है, उसको आपके यहाँ डाउनलोड करिए। आपके यहाँ टीम बैठकर इसका गहन अध्ययन करे और अध्ययन कर कर अपने सुझाव सहकारिता मंत्रालय को भेज दे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत समय के बाद देश भर की सभी पैक्स का एक बायलॉज हो, इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है। मैं मानता हूं कि इस इनिशिएटिव